बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का मैथ का आज हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जे फार्मूला को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम उसी फार्मूला को यूज़ करके तो डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस हमारे 1.2 के होंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे आप ये देख लें कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया रहता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हमारे पास जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें a² प्लस bx प्लस c आ रहा होता है और इससे हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही, या जिसको उर्दू में दो दर्जे फार्मूला कहेंगे, ड्राइव कर सकते हैं या अखज़ कर सकते हैं। तो आपने अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड या तकमीले मुरब्बा का मेथड देखा था, वो किस तरीके से हम करते हैं, उसी को यूज़ करके आगे हम ये कंप्लीट करेंगे। तो अगर कुछ बच्चों को अभी तक वो क्लियर नहीं है तो वो इसको समझ लें, इसको समझने से, इसके स्टेप समझने से वो तकमीले मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी क्लियर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले वहाँ पे जिस तरह हम लोग करते थे, सबसे पहले हमने क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट जो है उसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे चूंकि a आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे a के साथ, बोथ साइड्स को हम a से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x² बच जाएगा, उसके बाद प्लस b/a x आ जाएगा, प्लस c/a और इक्वल्स टू 0/a करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा। यानी आपने क्या किया, आपने x² का जो कोएफिशिएंट था उसको 1 बना लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, x² और b/a x, यानी x² वाली रकम और x वाली रकम हम एक तरफ रहने देंगे और जो कांस्टेंट या विदाउट x वाली रकम है उसको हम दूसरे पे ले जाते हैं, यानी ये -c/a बन जाएगा। अब तक आपने क्या किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने x² का कोएफिशिएंट 1 बनाया है, यानी उसको a से डिवाइड कर दिया है। उसके बाद जो कांस्टेंट वाला पार्ट था, या x² और x वाली रकम हमने एक तरफ रहने दी, ये x² और x वाली टर्म्स जो हैं, और उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरे साइड पे ले जाएंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है या इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि आप क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास x का कोएफिशिएंट आ रहा होगा, यानी x के साथ, जैसे आप देख सकते हैं b/a आ रहा है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 1/2 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, ये बन जाएगा b/2a, और इसका होल स्क्वायर जो हमने बनाया है इसको आपने ऐड कर देना है बोथ साइड्स पे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ऐड b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या वैसे उसको ऐड कर दें। कैसे हमने बनाया है दोबारा देख लें। x का कोएफिशिएंट जो x के साथ हमारी रकम आ रही है, यानी b/a आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ। पहले आप ऐसे करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करके हमारी रकम आई है उसका फिर आप होल स्क्वायर लिख के और उसको, या होल स्क्वायर लेकर उसको बोथ साइड्स पर ऐड कर देंगे। b/2a होल स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा और b/2a होल स्क्वायर हम इधर भी ऐड कर देंगे और -c/a आ जाएगा। आगे अगर आप गौर करें तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, यानी इसको हम फार्मूला को क्लोज कर सकते हैं x + b/2a एंड होल स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए इसका फार्मूला ओपन करें तो x का स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर b/2a होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2 × x × b/2a को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b/a × x बच जाएगा। यानी हमारा ये जो फॉर्म बनी है इसको हम क्लोज करके इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, b² / 4a² - c/a। जी बच्चे, यहाँ तक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हम इस पार्ट का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 4a² और a का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4a², लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही रहेगी, x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4a², और अब 4a² इसका एलसीएम आ गया है। उसमें से हमारे पास जब एलसीएम को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं b² वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी, और जब 4a² और a का एलसीएम लेने पर हमारे पास 4a² आया, और जब हमने चूंकि यहाँ पे इसकी जगह पर हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसका इजी सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या करें कि आप इस टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो c/a को जब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसा कि मैं करके भी बता देता हूँ, c/a को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4a² के साथ तो a के इसमें से कट जाएगा और हमारे पास खाली 4ac या 4ca बच जाएगा। इसी तरीके से पहले को भी हमने सॉल्व किया है और इसी को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी पहले इसको आप सॉल्व कर लें एलसीएम लेने के बाद, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² एलसीएम 4a² के साथ कट जाएगा और खाली b² बचेगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू मालूम करनी है, तो वहाँ पे -c/a था, c/a को मल्टीप्लाई किया, 4ac बच गया और -4c, माइनस लगाने के बाद 4ca या ac आप लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ तक आपका ये सवाल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेना है।
तो x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें और इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ca या ac ओवर 4a स्क्वायर, और इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब आपका देखें तो यहाँ पर होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा x प्लस बी ओवर 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, उसको हम वैसे का वैसे रहने देंगे। और अब अगर आप गौर करें इक्वल्स, अब हम देखें तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे का वैसे ही रहेगा ओवर 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x चलते हैं हम इस तरफ, तो ये प्लस b ओवर 2 है, या ये इस तरफ आकर माइनस b ओवर 2a बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और ओवर 2a आ जाएगा। यहाँ पर 2a हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं और इनका एलसीएम लेने के बाद माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू x। तो ये जो हमने फार्मूला एंड पे ड्राइव कर लिया है, ये जो हमारा आंसर आ गया है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसको आप प्रिपेयर भी कर लें अच्छे तरीके से, ड्राइव डेरिवेशन भी इसकी देख लें और उसके बाद इसको आप याद भी कर लें, क्योंकि आगे यही फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ और उसका एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। जी, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको अरेंज कर लें। अगर आप देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली रकम नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और बाकी वैल्यू भी उधर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जब पॉजिटिव 2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 7x। अब इसको अरेंज कर लें तो पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर एक्स वाली लिखेंगे और उसके बाद -2 और इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर हम साइड चेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने इसको अरेंज कर लिया है। जहां पे अगर इसके अलावा कहीं पे फॉर्मूला कोई अप्लाई होता हो, कहीं पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, एलसीएम लेना पड़े, आपने तमाम केसेस में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां तक आपने इस फॉर्म में ले आना है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए स्क्वायर ए आ रहा होता है, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम आती है वो हमारा ए कहलाता है या ए का कोएफिशिएंट कहलाता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम ए को इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसी तरीके से बी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और सी इज इक्वल आ जाएगा -2 के। हमने क्या किया, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर किया तो उसके बाद हमारे पास ए, बी और सी ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम लिखेंगे, हमारा फार्मूला है, चूंकि हमारा वेरिएबल x है तो हम x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इस इक्वेशन में जिसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है उसमें जो भी वेरिएबल आ रहा होगा हम उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x है तो x लिख लिया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac या ca ओवर 2a। ये हमारा फार्मूला जो हमने इससे पहले भी ड्राइव किया था। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू है -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू है -2 और इसका आप स्क्वायर रूट लिख लें ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी हमने क्या किया, हमने ए, बी और सी की तमाम वैल्यूज पुट कर लें। अब इसके बाद हम इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। -7 प्लस माइनस 49, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ार 8 और इसका होल स्क्वायर रूट बन जाएगा ओवर 2। -7 प्लस माइनस इनको अगर सम किया जाए तो 57 और उसका स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू x। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया है। 57 एक प्राइम नंबर है जिसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस -57 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये एक सवाल मैंने करवा दिया है, आप इसको देख लें, इसके बाद 2 3 4 सवालों की प्रैक्टिस कर लें। मजीद कल हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।